नया टॉपिक लेते हैं घातांक। क्या लेते हैं? घातांक। घातांक है घातांक का मतलब जो ऊपर घात लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? घातांक। और उसमें घातांक में हम 3-4 सूत्र देखेंगे। पहले तो समझो घातांक। जैसे 4 है, 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 या 2 की घात 2। ये 2 की जो ऊपर संख्या दी गई है ये इसकी क्या है? घातांक है। क्या है इसकी? घातांक। समझ में आएगी बात? ये घातांक होते हैं। जैसे लिखा है 81, 81 को करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या 3 4 बार हो गए, 3 3 9 9 3 27 27 81। अब 3 4 बार है तो 3 की घात 4, यानी इस प्रकार से इसको घातांक रूप में 81 को अगर हम हल करके घातांक रूप में लिखें तो 3 की घात 4 लिख दो, तो 81 लिख दो, बात एक ही होती है। अब घातांक के कुछ नियम हैं, वो 4-5 नियम आप देखोगे। पहला जो नियम है वो ये है कि a की घात n गुणा a की घात n दिया है। n का मतलब कोई भी संख्या, जैसे a आधार होता है, ये घात है n, और यहाँ a आधार है, n क्या है? घात है। अगर आधार दोनों का समान है, a की आधार है, a इसका आधार है, a आधार इसका है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात n प्लस n। घातांक को जोड़ते हैं। अगर कोई भी संख्या गुणा में है, घातांक में, और आधार समान है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? घातांक को जोड़ते हैं। ये एक फार्मूला है। 2 है a की घात n और भाग a की घात m दिया है। इस स्थिति में क्या करते हैं? घटाते हैं a की घात n माइनस n। घात को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यानी ये गुणा में है, ये भाग का मतलब बट्टा में भी लिख सकते हैं। जैसे a की घात n बट्टा a की घात m लिखा है, तो यही बात हुई है। यानी नीचे वाली संख्या का ऊपर वाले में भाग दे रहे हैं, तो भाग में इसको इस रूप में लिख देंगे। एक तीसरा सूत्र है कि a की घात n की घात m कोष्ठक में इस प्रकार से दिया है। इस स्थिति में ये क्या होती है? गुणा होती है कि a की घात n गुणा n, ये गुणा है। और चौथा सूत्र एक है a की घात 0, तो उसका रोज बेस मान क्या होता है? 1। पूरे का ही उत्तर क्या हो जाता है? 1। किसी की भी घात अगर 0 है, उस स्थिति में मान क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। ये घातांक के नियम होते हैं 4। इस नियम के आधार पर सवालों को हल किया जाता है। इसके आधार पर सवालों को क्या किया जाता है? हल किया जाता है। जैसे कोई भी सवाल दिया है तो उसको हम हल किस प्रकार से करते हैं। अब मान लो आपको सवाल दे दिया 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5। ये सवाल दे दिया तो ये इस प्रकार का, तो a की घात n गुणा a की घात m, यानी आधार दोनों समान है, तो यही सूत्र काम में ले रहा है। अगर आधार समान हो तो यही इसी सूत्र के द्वारा इनको क्या करेंगे? हल करेंगे। इसके द्वारा हल करेंगे तो a की घात n प्लस m हो रहा था। ये सूत्र यही हो रहा था, सूत्र यही लिखाया गया था। 2 की घात 4 प्लस 5, तो 2 की घात कितनी हो गई? 9। 2 की घात कितनी हो गई? 9। अगर पूरा इसको आपको हल करना है तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 9 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। इसको पूरा हल करते हैं तो ये कितना आते हैं 512। इसके उत्तर कितने आ गए 512। समझ में आई बात। अगर इस प्रकार से दिया जाता है तो अब इसी को हम दूसरे सूत्र में रखें। अगर आपको सवाल कोई ऐसा भी दिया जाता है, जैसे आपको दे दिया 6 गुणा 16 गुणा 9, तो इसको आप घातांक रूप में लिख के फिर हल करोगे। 2 को करते हैं तो 2 गुणा 3 होता है इसका। फिर इसका 2 की घात 4 और इसका होता है 3 की घात 2। 2 को 4 बार गुणा करते हैं तो 8 16 होते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब इस प्रकार के भी लिखे तो इनको भी आप हल कर सकते हो। पहले अलग अलग इनको हल करोगे। जैसे 2 की घात एक तो ये है और एक ये है, तो 2 की घात तो कितनी हो गई 5 गुणा 3 ये है और एक ये है। इन दोनों को घाता को जोड़ देंगे तो 3 की घात कितनी हो गई 3। अब इनको हल कर लेंगे। ये तो हो गया 32 और इसको हल किया तो ये कितना हो गया, ये घातांक रूप में लिखो तो इतना लिख के छोड़ दो और पूरा हल करते हो तो अब ये हो गया 27 दूनी 54, 27 81, 81 5 86 864। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से इन घातांक नियम वालों को घातांक वालों को लिख के करते हैं। अब यही बात आती है, जैसे आपका सवाल दे दिया 5 की घात 4 भाग 5 की घात 6। सूत्रकार में अगर भाग में है तो a की घात n भाग a की घात n बराबर a की घात n माइनस n। a कितना है 5 आ रहा, 5 की घात 4 माइनस 6, 5 की घात माइनस 2। अब देखो किसी की घात माइनस में होती है तो उसके लिए एक चीज और चीज आती है। घातांक के नियम में सीधी सी बात होती है कि कोई भी अगर माइनस में संख्या होती है घातांक में, घात अगर माइनस के हैं तो संख्या को बट्टा में लिख देते हैं। संख्या को क्या लिख देते हैं बट्टा में। अगर आपके दिया है a की घात माइनस n दिया है तो उसको लिख दो a की घात 1 बटा a की घात प्लस में बदल जाएगी। नीचे है तो वो ऊपर चली जाएगी माइनस वाली, ऊपर है तो नीचे आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 5 की घात। समझ में आई बात। अगर घातांक माइनस में है तो संख्या को पलट देते हैं, 1 बट्टा में ले लेते हैं। जैसे ये a की घात माइनस n है तो उसको लिख सकते हैं 1 बटा a की घात a की घात n। ठीक है, कर लोगे नहीं। अब गुणा वाले में आती है। अब कोई सवाल आपको दे दिया गया कि 2 की घात 3 की घात 2, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 2, 2 की घात 6 बराबर 2 को 6 बार गुणा करते हैं तो 64। आई बात यहाँ तक समझ में कि घातांक में क्या होती है कि ये संख्या हम किसको लिख देंगे, गुणा में कब लिख देंगे, कोष्टक में कोई संख्या होती है तो उसको हम इसमें लिख देंगे गुणा में, तब गुणा करेंगे। और अगर मान लो कि आपको कोई सवाल दे दिया गया, जैसे सवाल दिया है 4 की घात 5 भाग 4 की घात 5,
तो इसको हम कर देंगे 4 की घात 5 माइनस 5, 4 की घात क्या बच गई 0। 0 किसी का मान आता तो उसका क्या हो जाता उत्तर 1। अगर किसी की घातांक 0 है तो उसका मान क्या आता है 1, तो इसका उत्तर क्या आएगा 1। क्या उत्तर आएगा 1। समझ आ गई बात। ये तो थे सीधे सवाल। अब सवालों को अन्य आगे लिख लिख के इनको हल किया जा सकता है। जैसे 27 गुणा 64 गुणा 5 की घात 2 बट्टा 9 गुणा 56 और 125 ये लिखा है। अब इसको हमें सरल करना है। सबसे पहले 27 3 की घात कितनी हो गई 3 गुणा 64 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 बट्टा 3 की घात 2 56 का करते हैं तो 56 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणी 4 4 गुणी 8 8 तो 7 56। तो इसको लिख देंगे 2 की घात 3 गुणा 7 और गुणा ये 125 है तो 5 की घात 3। अब देखो जो घात बड़ी होती है उसकी तरफ ही ले जाते हैं। जैसे 3 की घात 2 छोटी है और ऊपर बड़ी है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में नीचे वाली माइनस में हो जाएगी। 3 की घात 3 माइनस 2 गुणा ये 2 भी नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है तो 2 की घात 5 माइनस 3। अब 5 की घात ऊपर 2 है नीचे 3 है तो इसको नीचे लाएंगे तो नीचे वाली लाइन में लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया 7 गुणा 5 की घात 3 माइनस 2। ऊपर क्या बच गया 3, ये तो 3 ही बचा है, घात 1 हुई तो 3 ही रहेगा वो। और 2 की घात कितनी बच गई 5 में से 3 निकाले तो 2 बट्टा 7 गुणा 5 बचा। अब ये 2 4 हो गए 4 3 12 कितना आ गया 12 और नीचे कितना आ गया 7 जो 35 12 बट्टे 35। समझ आई बात। कितने आ गए 12 बट्टे 35। ये होता है। इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं। इन सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं कि इस प्रकार से लिख लेते हैं और लिख के हल करते हैं। अब इसी में आता है बेटा एक चीज और आती है मानक रूप। मानक रूप में लिखना यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इनको लिखना। वो किस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। मानक रूप में किसी चीज को लिखा जाए तो वो गुणा में लिखा जाता है। जैसे संख्या दी है, ये संख्या दे दिया, मानक रूप में लिखेंगे तो यहां पर दशमलव लाएंगे। यहां दशमलव एक अक्षर छोड़ के दशमलव लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 अक्षरों के बाद में दशमलव देना है तो इसको हम लिख देंगे 2.45 गुणा 10 की पावर 6। ये मानक रूप में हो गया। किस रूप में हो गया मानक रूप में। समझ आई बात। दोबारा देखो, ये संख्या है, इनको एक अक्षर छोड़ के लिखेंगे। एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाएंगे और आगे जितने अक्षर हैं वो गिन लो कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अक्षर हुए। तो यहाँ दशमलव 6 अक्षर बाद में है। 45 तो लिख दिए, 4 5 तो, और 10 की पावर कितनी लगा दी 6। यानी अब 10 की पावर 6 का मतलब इनको 10 की पावर 6 से गुणा करते हैं तो वापस यही संख्या बनती है। यह होता है मानक रूप। अब कुछ संख्या जैसे इस प्रकार के इनको भी मानक रूप में लिखा जाता है। जैसे संख्या लिख दी 0.000001, इसको मानक रूप में लिखा है। इसको मानक रूप में लिखें
तो पहला काम है पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो 10 की पावर कितनी? 6। 10 की पावर कितनी है? 6। अब ये दशमलव हट गया, संख्या क्या बच गई? 1/10 की पावर 6। इस ऊपर ले जाएंगे इसको तो संख्या क्या हो जाती है? माइनस की। तो यहाँ क्या जाएगा? 1 × 10 की पावर -6। कोई भी सवाल है इस प्रकार से इनको हल करते हैं। ये मानक रूप में लिखना, जैसे 0.000256 ये लिखा। पहला काम 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। दशमलव हटाने के लिए क्या लिखेंगे? नीचे 10 की पावर, दशमलव हट जाएगा, ये हट जाएगा। 10 की पावर कितनी आ गई? 8। अब सवाल लिख दिया 256/10 की पावर 8। या अब यहाँ पर मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना था, तो यहाँ लिख देंगे 2.56/10 की पावर 8, और ये 10 की पावर कितनी होगी? 2। पॉइंट लाए तो यहाँ 10 की पावर 2 लगा दी। इसको ऊपर ले जाएंगे 2.56 × 10 की पावर 2 और -8, ये पावर 8 माइनस की हो गई, कितनी बच गई? 2.56 × 10 की पावर -6। ये मानक रूप में लिख रहा है। किस रूप में लिख रहा है? ये मानक रूप में। अब इसमें ही अगर आपको मानक रूप में कोई संख्या दे दी जाती है, इस कोई संख्या आपको किस में दे दी जाती है? मानक रूप में पहले से दी गई है। जैसे संख्या दी गई है 1.23 × 10 की पावर 4, ये दिया आपको मानक रूप में। इसको सरल रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? सरल रूप में लिखना है। सरल रूप में लिखते हैं तो 10 की पावर 4 का मतलब दशमलव के आगे कितने अक्षर होने चाहिए? 4। अगर अक्षर है उनको तो लिख देंगे, बच गए उसको 0 लगा देंगे। ये कितने हैं? 12,300। कितने हैं? 12,300। अगर यहाँ पर ये माइनस लगा होता, माइनस होता तो क्या करते? 1.23/10 की पावर कितनी आ जाती? नीचे 4 आ जाती। नीचे क्या आ जाती? 4। ये पॉइंट हटाने के लिए और लाते 10 की पावर 2। अब पॉइंट भी गया, ये 4 नीचे लाए तो प्लस 2 हो गई, ये पॉइंट हटाए तो 2 लिए। अब 123/10 की पावर कितनी होगी? 2 4 6। 10 की पावर कितनी होगी? 6। अब 10 की पावर 6 कब आती है? नीचे बट्टा में पॉइंट, पहले पॉइंट है, यानी इन अक्षरों से पॉइंट के बाद में 6 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर। तो 0.00001 2 3 1 2 3 4 5 6 अक्षर होते हैं। 10 की पावर 6। ये अगर मानक रूप में दिए होते हैं तो इनको सरल रूप में लिखने का तरीका होता है। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये चीजें हैं कि एक तो मानक रूप में, अगर आपको कोई चीज मानक रूप में दे दी गई है और मानक रूप से उनको वापस कन्वर्ट करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो? घातांक रूप में। तो इस प्रश्नावली में हमने घातांक में क्या चीज पढ़ी? घातांक में कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको छोटे रूप में लिख लेते हैं घातांक रूप में, और घातांक रूप में उसको हल कर लेते हैं। इसमें आपको चारों सूत्र फाइनल याद रखने हैं। 4 सूत्र कौन कौन से लिखाए थे? पहला सूत्र था a की घात n गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात n प्लस m, यानी आधार समान है तो घातांक जुड़ जाती हैं। और दूसरी बात, अगर भाग लगता है,
भाग की स्थिति में क्या होता है कि आधार समान है तो घातांक क्या हो जाती है, घट जाती है। गुणा कब किया जाता है कि a की घात n कोष्टक m, यानी कोष्टक में जो संख्या है उस स्थिति में वो क्या होती है, गुणा होती है। और किसी की भी घातांक अगर 0 आ जाती है तो उसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। जय हिंद।